नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे नीतीश कुमार की बाजीगरी के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बाजीगरी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। जी हां, इस बाजीगरी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले दिनों के 3 ऐसे वाक्यों को यहां पर कोट करना चाहूँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार आगे चल कर के क्या खेल करने वाले हैं। जी हाँ, वैसे ये माना जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं। उनकी कुर्सी के जो 4 पाए हैं वो हिले हुए हैं, लेकिन ऐसा है क्या? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। अगर आपको लग रहा है तो आप इस चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। पिछले 3 बार से यानी 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हैं, लेकिन इस बार उनकी सीटें कम हो गई तो ऐसा कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार इस बार छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। वो मजबूत मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि बीजेपी के जो सीटों की संख्या है उसकी आधी सीटें नीतीश कुमार जीत पाए हैं। नीतीश कुमार के कुल सीटों की बात करें तो वो महज 43 है। अब 3 दिनों पहले नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के नेता हैं। माना यह जाता है कि बिहार के कुछ हिस्सों में जो कोयरी वोट बैंक है, जो कोयरी समाज है, वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट करता है, वो उनके समर्थक हैं। जाहिर तौर पर पिछले दिनों आप जब नीतीश कुमार की रणनीति देखें तो नीतीश कुमार ने क्या किया, जेडीयू के प्रेसिडेंट के रूप में आरसीपी सिंह को चुना जो कुर्मी जाति से आते हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष को चुना जो कुशवाहा जाति से आते हैं। तो जाहिर तौर पर अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करना तो नीतीश कुमार चाहते हैं, यानी प्रदेश के स्तर पर, संगठन के स्तर पर जो उनका कोर वोट बैंक है वो मजबूत हो। लेकिन सदन में मजबूती के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। अब उपेंद्र कुशवाहा से पहले उन्होंने असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के 5 एमएलए से मुलाकात की। जरा सोचिए, इन 5 एमएलए से मिलने का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है। उससे पहले उन्होंने एक बीएसपी के मुस्लिम एमएलए को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। उससे पहले एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह जो जमुई के रहने वाले हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और एलजेपी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लगातार संपर्क में। इन तमाम चीज़ों के अपने मायने हैं। मायने ये हैं कि सदन में भी संख्या कैसे बढ़ाई जाए और प्रदेश और संगठन के स्तर पर भी कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। सदन में अपनी संख्या बढ़ाने का मतलब है कि 43 से वो ज़्यादा कैसे हो, और इसके लिए उनकी नज़र असुद्दीन ओवैसी के 5 एमएलए पर भी है और एलजेपी के एमएलए पर भी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अशोक चौधरी जो कि कांग्रेस से जेडीयू में आए हैं और वो लगातार कांग्रेस के विधायक के संपर्क में है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के तकरीबन 9 से 13 एमएलए कभी भी पार्टी छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपने एमएलए की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि माना यह जा रहा है जो वहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। यानी जेडीयू की सीटें कम है तो उसके कम मंत्री बनेंगे और बीजेपी की सीटें ज़्यादा है तो उसके ज़्यादा मंत्री बनेंगे। अगर आप पिछले 15 से 20 साल की राजनीति को देखें तो नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे और इसीलिए इस बार उन्हें छोटे भाई की भूमिका कतई पसंद नहीं होगा। इसीलिए नीतीश कुमार ने मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी बना करके कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और साथ ही साथ सदन में संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो बीजेपी से आंख मिला करके बात करें। तो है ना उनका बड़ा ही ज़बरदस्त खेल जो साफ दिखाई पड़ने लगा है। अब आप ये सोचिए कि भले ही उनकी लड़ाई विपक्ष से हो, आरजेडी के नेता लगातार उन पर हमले कर रहे हों, लेकिन लड़ाई गठबंधन के अंदर भी है, क्योंकि बीजेपी की ये रणनीति है कि 2025 तक वो पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर आ जाए और इसीलिए नीतीश कुमार बीजेपी की इस तेज़ रफ्तार को रोकना चाहते हैं और चुनाव परिणाम के बाद अपना कद, अपनी पार्टी का कद बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी भी राजनीति को बखूबी समझ रही है।
इसलिए अगर आप पिछले दिनों की बात करें तो जो उसके उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, वो आरजेडी के 3 एमएलए से मिले और उन्होंने ये प्रेस को कहा कि अगर आरजेडी के एमएलए उनकी नीति में आस्था जताते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत है। तो जाहिर तौर पर गठबंधन के अंदर ही शह और मात का खेल चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार बैठे हैं और चीज़ों को पूरी तरह से कंट्रोल करना वो बखूबी जानते हैं। और इन तमाम वाक़ियों को जो कि मैंने आपके सामने रखा, उससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कैसे बहुआयामी रणनीति बना करके अपनी पार्टी को बिहार में मजबूत करने वाले हैं। अब ये दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार गठबंधन के अंदर और विपक्ष दोनों को कैसे हैंडल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जी धन्यवाद।